नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर और दी लैंटेन पर पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ एक दिलचस्प कहानी लेकर। दी लैंटेन में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, या यूँ कहें कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है। और इस लॉकडाउन से लड़ने के लिए तमाम तरीके की जद्दोजहद की जा रही हैं। तमाम लड़ाइयाँ जो हैं वो प्रशासन की तरफ से लड़ी जा रही हैं, सरकार की तरफ से लड़ी जा रही हैं। और तमाम तरीके के जो देवदूत बनकर हमारे बीच डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं और जो सफाई कर्मी हैं, वो अपनी पूरी जद्दोजहद इसमें लगा चुके हैं। और किस तरीके से एंजेला जी की ये एक कैट है वो कैसे चर्चित हुई। डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगी, तो आप प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए बरेली ले जाने की इसे, क्योंकि इसका ऑपरेशन होना है। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप मुझे अपना एड्रेस बताइए और बिल्ली का क्या हाल है इस वक्त वो बताएं। अपने आप को बिल्कुल ही शांत रखिए। आप ये सोचिए मत कि आप रामपुर में हैं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये बिल्ली है तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मुझे खुद को बहुत हैरानी हुई कि यहाँ के डीएम मैं समझती हूँ कि इंसान के रूप में एक फरिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है। और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने लाइन पर लेकर ही मुरादाबाद के डॉक्टर, मिलक के डॉक्टर, कहाँ के डॉक्टर से बात करा दी। और मुरादाबाद के डॉक्टर्स ने बोला कि सर हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा है नहीं और इसका अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लेकिन एक ड्रॉप है जो होम्योपैथिक ड्रॉप है और उसको इसे थोड़ी थोड़ी देर में देते रहे। तो उन्होंने बोला कि वो मैं अरेंज कराता हूँ, आप बताइए। मुझे बहुत हैरानी इस बात की हुई कि वो उन्होंने अरेंज कराकर और अपने बंदे से मेरे घर भेजा। और प्लस उसके बाद वहाँ से कॉल आई कि मैं मिलक से एक डॉक्टर भी भेज रहा हूँ। तो उनकी इन सारी चीज़ों से वाकई मैं बहुत ही शॉक थी कि इस तरह से मुझे उम्मीद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर घर सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए हमारा कंट्रोल रूम सदा हमेशा सक्रिय रहता है। इसके साथ ही हमने ये भी निर्देश दिया है कि जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी हम प्रयास करते हैं, जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं तो उनके लिए भी हमने कुछ एनजीओ को लगा रखा है और हमारे अधिकारी भी उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और इसी तरीके की अगर जो सूचनाएं हमारे पास अगर उनके बारे में आती हैं तो तत्काल उसको हैंडल किया जाता है। ऐसी एक सूचना एक बिल्ली के बारे में आई थी, जो उसकी जो बिल्ली की मालकिन थी उनका कहना था कि बिल्ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया गया था हमारे यहाँ पर कंट्रोल रूम के द्वारा और हमारे स्टेनों के द्वारा। और इसकी कंट्रोल रूम का की जनरली ये कार्य प्रणाली है कि कोई भी समस्या जब जनरेट होती है तो जब तक वो समस्या समाप्त न हो जाए या उसका समाधान हो जाए तब तक वो उस पर लगे रहते हैं। तो उसकी पूरी उसको मॉनिटर किया गया और जब उनकी समस्या का समाधान हो गया उसके बाद हमारे कंट्रोल रूम उस चैप्टर को क्लोज किया। तो ये एक सामान्य सी चीज़ है जिस पे लगातार हम नज़र भी रख रहे हैं कि सिर्फ घर घर आपूर्ति ही नहीं बल्कि अगर ज़रूरत है तो जितने जानवर हैं चाहे स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी भी देखा दोस्तों किस तरीके से सेलेना जो है वो जिला अधिकारी रामपुर अंजना कुमार जी का बार बार धन्यवाद कर रही हैं। और ये उनकी भावना है, क्योंकि हमारे घर में जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम जितना प्यार करते हैं तो काश जिन जानवरों को हम पालते हैं उनसे भी इतना ही प्यार कर बैठते हैं। यही कारण होता है कि जब ये बीमार पड़ते हैं, जब इनकी तबीयत ख़राब होती है तो हम इनसे लड़ने के लिए, इनकी तबीयत को दुरुस्त करने के लिए अपना सब कुछ भुला बैठते हैं। वही इस कैट के साथ हुआ। जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसकी मालकिन जो है वो हड़बड़ा गई और उन्होंने रामपुर के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद जिस तरीके से रामपुर के ज़िला अधिकारी ने एक के बाद एक डॉक्टरों की लाइन लगा दी, लेकिन डॉक्टरों की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन वहीं जब मिलक के डॉक्टर ने इस समाधान को पूर्ण करने की बात रखी और उन्होंने बताया कि हम इस कैट को पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद डॉक्टर जो है इस कैट के लिए देवदूत बनकर आए और उन्होंने इस कैट को बिल्कुल ठीक किया। हम भी ये कामना करते हैं कि जिस तरीके से
इस बिल्ली की और इस मालकिन की एक दास्तान है, एक कहानी है, वो हमेशा ऐसे ही चलती रहे और ऐसे ही लोग जो हैं जानवरों से और जो हमारे बीच रहने वाले आवारा जानवर हैं या यूं कहें कि पक्षी हैं, उनके लिए भी एक छोटी सी मुहिम चलाएं, उनके लिए भी कोशिश करें कि वो स्वस्थ रहें, अपने छतों पर पानी रखें। हालांकि गर्मियों के दिन हैं और ऐसे दिनों में पक्षी पानी के लिए दर दर भटकते फिरते हैं, उनके लिए एक छोटे से कदम उठाएं। काश आपके छोटे छोटे कदमों से किसी को एक सुनहरी ज़िंदगी मिल सकती है। साथ ही हमारे दी लैंटर्न चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें।